AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। ओके सो हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आपको ये जो हमारे प्यारे से कोर्स चल रहा है विच इज़ नथिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। अब तो आपको सब पता चल गया होगा, वो अच्छा भी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सब्जेक्ट सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो रहे होंगे। बट अगर स्टिल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे तो फील फ्री टू आस्क मी। एंड दिस इज अवर यूनिट 2 पार्ट 3। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 कवर कर ली एंड यूनिट 2 के पार्ट 2 तक हमने अच्छे से कवर कर लिया, जिसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उधर आइडिया लिया था अबाउट दी रिलेशनल जो आपका डेटाबेस होने वाला है उससे रिलेटेड। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़े थे अपने इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, जिसमें हमारे 2 कॉन्स्टेंट्स बचे थे जो आज के वीडियो में हम अपने कवर करेंगे, विच इज़ नथिंग असर्शन एंड ट्रिगर। याद होगा जिस जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ रहा होगा, अच्छा दीदी आप इस बारे में बात कर रहे हो। तो असर्शन ट्रिगर हम बात करेंगे एंड देन आज हम अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया लेंगे अबाउट द रिलेशनल अलजेब्रा। इसके भी लेक्चर्स आपके काफ़ी लेंदी हो सकते हैं, मैं पहले ही बोल रही हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा हो सकता है, बट कोई नहीं, हम प्यार से समझेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। तो बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो प्रीवियस का अगर हम बात करें थोड़ा बहुत, तो हमने इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने अपने पढ़े थे की कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था अपना डोमेन कॉन्स्टेंट्स कौन सा होता है। हमने पढ़े थे अपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला, याद होगा ये हमने पढ़े थे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो हमने ऐसे इसी टाइप के कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे और पर्टिकुलरली टाइप्स भी पढ़े थे उनके। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे क्लियर करी थी। लास्ट में हमारे बचा था असर्शन और ट्रिगर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछे जाता है, ठीक है, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। देन हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल सेशन विच इज बेस्ड ऑन असर्शन, ट्रिगर एंड रिलेशनल अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असर्शन होता क्या है। हम इसको ग्लोबल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। मैं इसको ग्लोबल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्यों बोल रही हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा, बट यस, असर्शन का आप दूसरा नाम बोल सकते हो कि अच्छा ये हमारा क्या होता है, ग्लोबल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है। अब assertion क्या है? Assertion is a condition or the rule that is defined in the database that ensure specific business logic is always satisfied through the entire database, not just in one table or column. आपका ये समझ लो, assertion एक तरीके की आपकी कंडीशन है। assertion एक तरीके की कंडीशन या फिर रूल है जो आपके डेटाबेस में डिफाइन ही होता है। अगर आपके एक डेटाबेस में ये नहीं, अगर आप चाहते हो कि इस डेटा, ये आपका पूरा डेटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा डेटाबेस है, हम मल्टीपल टेबल्स बने हुए हैं, आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलरली टेबल में मेरा असर्शन वाली कंडीशन लागू हो जाए, नहीं हो सकती है। इसने लिखा है ना, नॉट जस्ट इन वन टेबल और कॉलम। अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एक टेबल पे हो जाए, या आई एम सो सॉरी अबाउट दी बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है, आपके एक टेबल पे हो जाए या फिर एक कॉलम पे हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। वो ये बोलते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि आपकी सेटिस्फाई होगा एंटायर डेटाबेस पे, पूरे डेटाबेस पे कंडीशन लगेगी या पूरे डेटाबेस पे रूल लगेगा। ये अगर आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 बहुत सारी आपके पास टेबल्स पड़ी हुई हैं, अब आप ये वाली चीज सोचो कि यार हम तो एक टेबल पे लगा ले रहे हैं, या फिर मैं कहूँ मैं तो एक कॉलम पे लगाऊंगी कंडीशन, नहीं। असर्शन बोलता है मैं भेदभाव नहीं होने दूंगा, मैं सिर्फ एक टेबल या एक रो पे नहीं लगाऊंगा, मैं पूरे एंटायर डेटाबेस पे लगाऊंगा। क्लियर? तो असर्शन क्या है? असर्शन इज जस्ट अ कंडीशन और रूल दैट इज डिफाइंड इन द डेटाबेस, आपके डेटाबेस में डिफाइन होती है, जो इंश्योर करता है कि बिजनेस लॉजिक जो है, प्रॉपर जो बिजनेस का लॉजिक होता है, वो बोलते हैं कि हमेशा सेटिस्फाई करूंगा मैं पूरा डेटाबेस पे, सिर्फ एक टेबल पे और कॉलम पे नहीं लगूंगा। दीज आर नोन एज ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स। इसलिए हम इनको ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली अप्लाइड नहीं हो रहा है, ये पूरे पे ग्लोबली अप्लाइड हो रहा है, पर्टिकुलरली अप्लाइड नहीं है। एज ए मैं इनको मल्टीपल टेबल्स और रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल नहीं है ना, मैंने बोला पूरे पे अप्लाई हो तो मल्टीपल टेबल्स होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे, ग्लोबल कॉन्स्टेंट। इसका सिंटेक्स जो SQL 92 में क्या था, ये सिंटेक्स है,
क्रिएट करने में असर्शन का नेम आपको जो क्रिएट करना है, और फिर चेक करो, प्रेडिक्ट करो कि आपने सही किया है कि नहीं। क्रिएट असर्शन से क्या पता चल रहा है, अच्छा आप कंडीशन अप्लाई करने वाले हो, उस कंडीशन का नेम क्या है वो लिखो। फिर उसने बोला है कि चेक भी तो कर लो भैया, ये आपका सिंटेक्स है। देखो मैं इसमें बताऊंगी कुछ कुछ चीजें आपकी याद करनी होंगी, जैसे सिंटेक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। असर्शन क्या होता है ये तो आप हिंदी में बता दोगे कि हाँ दीदी ने बोला था कि पूरे डेटाबेस पे ही लगता है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली हम टेबल पे या पर्टिकुलरली हम किसी कॉलम पे लगाना चाहें तो लग जाए, नहीं, पूरे टेबल पे, वो पूरे टेबल नहीं, पूरे एंटायर डेटाबेस में लगता है। मैं कहा लिखोगे कैसे, तो ये लिखने वाला आप यहाँ से देख लेना। When such a rule is defined, जब एक ऐसा रूल डिफाइन होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चेक वेदर दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू और नॉट, कंडीशन सही है कि नहीं, जब इधर चेक वाला लगाया है। Since the check may be applied frequently, it could lead to performance overhead. अगर ये तुरंत ही अप्लाई कर दिया जाएगा चेक, कि आपने जैसे ही असर्शन अप्लाई किया तुरंत कर दोगे तो ओवरहेड, परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाएगी, चेक नहीं कर पाओगे। Hence, assertion must be implemented wisely and sparingly. इसलिए assertions को आराम से लगाया जाता है। देखो लग सकता है आपको ये थोड़ा बहुत ट्रिकी, बट यहाँ पे मोस्टली आपका ये जो है assertion एंड ट्रिगर थोड़ा सा आपको लर्निंग वाला है, मैं बोलूँगी थोड़ा सा है कि हाँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलूँगी जितना। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की, विच आर डोमेन कॉन्स्टेंट्स, की कॉन्स्टेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड डोंट वरी, हमारे जो प्रीवियस के नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं मतलब आपने देखा होगा यूनिट 1 की एंड में हमने क्वेश्चन एंड आंसर करे थे, तो डोंट वरी, हम ऐसी हर एक यूनिट में करेंगे जिससे चीज़ों का ना आइडिया लगता जाएगा। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि अगर जब हमारा सेशन लगेगा तो क्या होगा, वो सिर्फ एक टेबल या एक कॉलम पे अप्लाइड नहीं होगा, पूरे एंटायर डेटाबेस पे होगा। सिंटेक्स पता चल गया। अब एक एग्जांपल देख लो, याद करने वाली चीज़ नहीं, सिर्फ समझ लो कैसे होता है। क्रिएट असर्शन, पता चल गया कि असर्शन बन रहा है, ये आपका असर्शन का नेम है, ये क्या आपका असर्शन का नेम, क्योंकि आपको सिंटेक्स पता है, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो सम कॉन्स्टेंट। फिर आप चेक कर रहे हो कि नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सी ब्रांच को सेलेक्ट कर रहे हो, जहां पे आपका सेलेक्ट सम अमाउंट लोन है। अरे मतलब ये आप बेसिकली ना एक क्वेरी जनरेट कर रहे हो। अब हो सकता है क्वेरी आपको समझ नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने वो तो पढ़े ही है, वेयर क्लॉज पढ़ा है, हैविंग क्लॉज पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा क्योंकि चीज़ें मिक्सड अप हो जाती है, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आपके एसक्यूएल वाली चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी। मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि आपको पता चले कि असर्शन कैसे अप्लाई होता है वो रख दिया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ असर्शन और ट्रिगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमने प्रीवियस टाइम पे पढ़े थे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। ये मत बोल देना, क्लिप निकाल लो आप वीडियो से, फिर बोलो कि दीदी आपने तो बोला था इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये तुम्हारे एग्जाम्स में आ गए, तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है। क्लिप मत जनरेट कर लेना उससे, ठीक है। मैं बोल रही दिस इज इम्पॉर्टेंट बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो हमारा जो मेन फंडा है, अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ओमिट कर दो, दिमाग से हटा दो कि नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। बस जो आपको मेन चीज़ समझने की है वो तो है ही, मैं इसको अलग उसी डिब्बे से मार्क कर देती हूँ। ये सिंटेक्स पता होना चाहिए, ये वाली चीज़ है, ठीक है, सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो जस्ट एक एग्जाम्पल देख लिया, ओके। मेन जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख दे रही हूँ कि व्हाट इज असर्शन, आपको पता चल गया कि ओके असर्शन ये होता है। हाँ दीदी क्लियर है, हम बता सकते हैं असर्शन क्या होता है। मैं कहा कैन यू राइट सिंटेक्स ऑफ असर्शन, क्या आप सिंटेक्स लिख सकते हो असर्शन का। मैं कहा हाँ दीदी आपने हमें बता दिया ना, अब हम लिख लेंगे वो वाली चीज़। एग्जाम्पल जस्ट आप एक हिंट ले लो, इतना मत समझो, ठीक है। तो ये तो उसी के बारे में क्या हुआ है इसमें, बट एक बार देख लेते हैं। This should ensure that the total loan amounts per branch never exceed the total account balance of the same branch. Okay. रहने दो, फायदा नहीं है क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा, हमने वो नहीं पढ़ी है एसक्यूएल क्वेरीज, तो फायदा नहीं है। मुझे लगा था हमने पढ़ ली हैं बट नहीं पढ़ी, तो ये समझ नहीं आएंगी। सिर्फ आपके ये दो चीज़ें याद रखो कि what exactly assertion is and what exactly the syntax of assertion is. Don't worry, ये मैं सोचना हमने कर दिया। जैसे अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अभी, है ना, फिर उसके बाद हम कैलकुलस पढ़ेंगे, कुछ और 2-3 टॉपिक्स एंड देन वी विल जंप टू दी एसक्यूएल। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब एक बार हमें समझ में आ जाएगा ना कि व्हाट एग्जैक्टली एसक्यूएल इज, कैसे इंप्लीमेंट होता है, फिर मैं वापस इसको लेके आऊँगी। डोंट वरी, और वहाँ पे हम अच्छे से चीज़ समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि अभी समझ नहीं आ रहा तो क्या है। दो चीज़ हमें समझ में आ गई ना, आज के लेक्चर हमारा वेस्ट नहीं हो रहा। दो चीज़ हमें समझ में आएगी कि सेशन क्या होता है, सिंटेक्स के सेशन का। जल्दी से मुझे बताओ, यस ना,
डन, कोई बात नहीं। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट ट्रिगर में भी हम ये करने वाले हैं। ट्रिगर क्या होता है हम समझेंगे और एग्जाम्पल हम नहीं देखेंगे, ऑफ कोर्स आपको क्वेरीज नहीं पता। और ट्रिगर का अगर सिंटेक्स हुआ तो वी विल सी द सिंटेक्स ऑफ ट्रिगर सेम एज डू वी विल डू इन दी असर्शन ना, जैसे हमने असर्शन में किया है वैसे ही हम ट्रिगर में करेंगे। ट्रिगर क्या ऑटोमेटिक रूल एग्जीक्यूशन होता है। अ ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर इन SQL that runs automatically when a specific action like insert, update or delete occurs on a table. ये क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आपने सुना होगा कि आजकल वो चल गए जैसे हम रील्स बनाते हैं ना, अगर आपने देखी होगी कमेंट करो, या फिर अगर वो फैशन से रिलेटेड हो गई या किसी भी तरीके की रील हो गई जहाँ पे लिंक मांगी जाती है कमेंट में कि कमेंट लिंक करो आप लिंक्स में कमेंट, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम कमेंट करते हैं तुरंत मैसेज आ जाता है और फिर बोला जाता है अरे आपने तो हमें फॉलो ही नहीं किया, फॉलो तो कर लो जरा। फिर हम फॉलो करते हैं, फिर वो हमें लिंक देती है। ये क्या होता है, ये ऑटोमेशन के थ्रू ही तो होता है। कैन आई से दिस इज ऑटोमेशन? अब ये वाली चीज सबको पता है बिकॉज आई नो एवरीवन इज यूजिंग इंस्टा राइट प्रेजेंट टाइम। हर कोई इंस्टा यूज करता है, कोई ऐसा नहीं होता। तो मना मत कर देना कमेंट्स में कि नहीं दीदी हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेशन वाला फंड आपको क्लियर हो गया कैसे होता है वो वाली चीज। इंस्टा तो इसलिए मैंने कॉमन एग्जांपल दिया बिकॉज इंस्टा हर कोई यूज करता है, दैट्स व्हाई आई गिव द कॉमन एग्जांपल। तो ट्रिगर भी क्या करता है, ऑटोमेटिक रूल एग्जीक्यूशन है SQL में। लाइक ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर है SQL में। ये ऑलरेडी स्टोर्ड है कि कब होगी ये वाली चीज, जब पर्टिकुलरली यूजर ने कोई एक्शन किया होगा, कैसे इंसर्ट करा होगा, कोई अपडेट करी होगी, डिलीट, तुरंत वो टेबल में जैसे उसने काम किया तुरंत उसके पास एक ट्रिगर पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा, जब आपने या तो इंसर्ट करा है, कोई न्यू कॉलम इंसर्ट करा है, या फिर आपने कुछ अपडेट करा है, या फिर आपने कुछ डिलीट करा है। जैसे आप ये 3 चीजें टेबल में करोगे तुरंत क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। समझ आया क्या? Triggers are ideal when you want to enforce custom business rule that cannot be managed through basic constraint like primary keys or foreign keys. ये कब हेल्पफुल रहते हैं, जब आपको कुछ बिजनेस के रूल्स हो जो आप बेसिक कॉन्स्टेंट से नहीं कर सकते, प्राइमरी की फॉरेन की से आप जब कर सकते हो। मतलब ये होता है ना कि हम अब जैसे इंस्टा का पता है क्यों यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो इंस्टा आपका एक SQL है, इंस्टा आपका एक SQL है। अब वो रीलें वगैरह चल रही है, रील्स में किसी ने कमेंट करा यानी कि किसी ने कुछ अपडेट करा या इंसर्ट करा फॉर एग्जाम्पल, तो तुरंत ट्रिगर जनरेट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यही समझ लो इंस्टा चला रहे हो, इंस्टा क्या है, पूरा आपका डेटाबेस है डेटाबेस। अब रील मैंने कोई डाली, मैंने बोला कमेंट करो लिंक अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आपने तुरंत कमेंट करा, तो मतलब उस डेटाबेस में मेरे उस टेबल में आपने कुछ अपडेट करने का ट्राई किया, तो तुरंत एक ट्रिगर पहुंचता है कि अच्छा आपको लिंक चाहिए तो जल्दी से जाओ फॉलो करो और फिर मुझे मांगो, होता है। तो यही वो चीज हो रही है, क्यों, क्योंकि हम ये ऐसे ट्रिगर्स का कब यूजफुल रहता है। अब पर्टिकुलरली मैं मैनुअली नहीं देख सकती हूँ ना हर एक चीज कि कब कौन कर रहा है कब कौन नहीं कर रहा है, मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए वो ट्रिगर का यूज किया जाता है। गॉट इट? हाँ दीदी समझ में आ गया ना समझ में। तो आई होप आपको इस सेशन में ट्रिगर तो समझ आ गए होंगे क्या है। अब ये एग्जाम्पल है, इसका भी सिंटेक्स सेम ही है, इसका भी सिंटेक्स सेम है। यस, यहाँ पे भी आपका क्या है, क्रिएट ट्रिगर, यहाँ पे आपका ट्रिगर का नेम। अब जैसे कि है ना क्रिएट ट्रिगर हैंडल ओवर क्राफ्ट, तो ये क्या है आपका, यह हो गया आपका ट्रिगर का नेम। क्लियर? छोड़ दो, वेस्टेज है, आपको अभी क्वेरी नहीं आती है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ेंगे अभी क्वेरीज वाला। बस इतना याद रखना है आपको कि आज का जो था हमारा कि हमारा असर्शन क्या होती है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली असर्शन इज। क्लियर हो गई ना असर्शन क्या होती है, कि दीदी हम पर्टिकुलरली टेबल या कॉलम पे नहीं कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई अगर करनी है तो हमें पूरे डेटाबेस पे करनी पड़ेगी। मैं सही बोला आपने, यानी कि अच्छे से पढ़ रहा आप, है ना। देन वी विल सी द सिंटेक्स ऑफ असर्शन। सिंटेक्स ऑफ असर्शन, मैंने बोला असर्शन का सिंटेक्स क्या था दीदी, आपने बोला था कि क्रिएट असर्शन करेंगे फिर असर्शन का नेम चेक। ओके यस बिल्कुल सही है।
देन हमने बोला कि एग्जाम्पल्स देखने का फायदा नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है क्वेरीज। देन हमने बोला कि व्हाट इज ट्रिगर, ट्रिगर क्या होता है। मैंने कहा दीदी आपने अभी इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया ऑटोमेशन का, तो हमने वही बोला कि जैसे कभी भी कोई डेटाबेस में यूजर इंसर्ट अपडेट डिलीट का ट्राई करेगा तो तुरंत ट्रिगर होगा। दिस इज हेल्पफुल। बिजनेस रूल्स में क्यों हेल्पफुल रहता है कि आप मैनुअली चीजें नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ग्रेट। मैंने कहा क्या आप मुझे सिंटेक्स बता सकते हो ट्रिगर का, तो आपने बोला दीदी सेम सिंटेक्स है। मैं कहा ओके। तो ये हमारी मेन चीजें थी। डोंट वरी, कमेंट्स में मत लिखने लग जाना दीदी आपने तो छोड़ दिया, आपने तो हमें एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ाए, आपने तो हमें क्वेरीज नहीं पढ़ाई, बताया ही नहीं क्या हुआ। आपको भी नहीं पता एग्जैक्टली क्वेरीज क्या होती है, इसलिए वी आर स्किपिंग दैट पार्ट राइट नाउ। बट डोंट वरी, जैसे ही हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ लेंगे, कैलकुलस पढ़ लेंगे, कुछ और टॉपिक्स कवर कर लेंगे, जब हम एसक्यूएल पे जाएंगे ना, देन हम वापस आएंगे और वो चीज पढ़ेंगे। अगर वापस का मुझे याद नहीं रहे तो कमेंट्स भर देना, बोल देना मुझसे कि दीदी आपने तो बोल रही थी असर्शन ट्रिगर पढ़ाओगे, कहाँ है, तो वो वाली चीज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें असर्शन और ट्रिगर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। नाउ वी विल मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रिलेशनल अलजेब्रा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आई यू रेडी फॉर दी रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी बट वो मैथमेटिक्स आपने बेसिक लेवल पे पढ़ी हुई है, कोई बात नहीं है। अब रिलेशनल अलजेब्रा इज अ फॉर्मल वे टू वर्क विद डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल अलजेब्रा एक फॉर्मल तरीका है आपके डेटा के साथ काम करने का। कौन सा डेटा, जो डेटा आपके रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर्ड है, जो ये आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल ये डेटा आपका स्टोर्ड है किसमें, रिलेशनल डेटाबेस में। रिलेशनल डेटाबेसेस में आपका ये डेटा स्टोर्ड है, इसके साथ काम करने का फॉर्मल तरीके को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा बोलते हैं। फॉर्मल तरीका है काम करने का। आपका जो डेटा स्टोर्ड है ना रिलेशनल डेटाबेस में, उसके साथ काम करने के फॉर्मल तरीके को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा बोलते हैं। इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। अब आप काम करो, कैसे काम करोगे, क्या काम क्या करेंगे, तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम करते हैं, विच इज सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, जॉइन, दैट हेल्प इन रिट्रीविंग डेटा एंड मॉडिफाई डेटा। अब फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, आपकी एक कॉपी है, ये क्या है, मेरे एक रिलेशनल डेटाबेस है, दिख रही है ना कॉपी, हाँ, तो दिस इज व्हाट, ये मेरा एक रिलेशनल अलजेब्रा है। अब इसमें क्या है, इसमें जो डेटा अंदर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये डेटा पड़ा हुआ है, अब मुझे इस डेटा के साथ काम करना है, मैं किसके थ्रू करूंगी, रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू करूंगी। अब कैसे काम करूंगी, उसमें कुछ हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अब वो ऑपरेशंस मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। आपका पहला होगा सिलेक्शन, पढ़ेंगे हम डिटेल में, डोंट वरी। दूसरा होगा हमारा प्रोजेक्शन, तीसरा होगा हमारा यूनियन, एंड फोर्थ जॉइन। और भी होंगे। ये क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प कर रहे हैं और डेटा को मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। द अलजेब्रा एक्ट्स लाइक अ मैथमेटिकल टूल, मैंने बोला थोड़ी सी मैथ्स है तो यही बोल रही थी, अलजेब्रा जो थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल की तरह लगता है, जो डिफाइन करते हैं डेटाबेस क्वेरी शुड वर्क। इट फॉर्म्स ए कोर फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल, कोर फाउंडेशन एसक्यूएल का। जब भी बोला, क्यों स्किप किया भैया, दिस इज द मेन रीजंस। आपको पता ही नहीं है अभी तक कि अलजेब्रा क्या है, आपको पता ही नहीं है कैलकुलस क्या है, जब तक कैसे करोगे। आई थिंक आपके सिलेबस में टॉपिक बाद में हो, मैंने इतना नहीं देखा था क्योंकि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स में ही ये आते हैं पॉइंट्स, तो मैंने पढ़ा दी थी। बट कोई नहीं, अगर बाद में होगा तो भी हम कवर करेंगे, नहीं होगा तो भी हम कवर करेंगे। बट मुझे प्लीज रिमाइंड करा देना, वरना मुझे याद रहेगा कि स्टिकी नोट चिपका लूंगी कि नहीं भाई मुझे सेशन और ट्रिगर दोबारा करना है, बट स्टिल आप एक बार याद करा देना। अलजेब्रा कैलकुलस के बाद ही आपका एसक्यूएल आता है, तो क्यों बोला जा रहा है अलजेब्रा को, ये क्या है, ये कोर फाउंडेशन है। क्या है, कोर फाउंडेशन किसकी, एसक्यूएल की, क्योंकि एसक्यूएल में तो मैथमेटिक्स भी तो आएगी ना थोड़ी, इसलिए बोला जा रहा है अलजेब्रा की आपकी कोर फाउंडेशन है एसक्यूएल की। मतलब व्हाटएवर वी राइट इन एसक्यूएल इज इंटरनली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेशनल अलजेब्रा रूल्स। जो भी हम लिखेंगे ना, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी होगी रिलेशनल अलजेब्रा की। By using relational algebra, we can easily write and understand queries. बहुत आसानी से आप queries लिख सकते हो, समझ सकते हो, improve कर सकते हो परफॉर्मेंस डेटा रिट्रीवल का, बिल्ड कर सकते हो कॉम्प्लेक्स क्वेरी स्टेप बाय स्टेप है ना, लॉजिकल पे। बड़ी किसी बड़ी क्वेरी आप बिल्ड कर सकते हो एक एक तरीके, छोटे छोटे स्टेप्स चढ़कर। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनल अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन लर्निंग एसक्यूएल। रिलेशनल अलजेब्रा का आपको नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे हो। क्यों, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरीज आर इसेंशियली इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ दीज अलजेब्रिक ऑपरेशंस। क्योंकि आपकी ये जो एसक्यूएल क्वेरीज है ना, ये एक तरीके से
क्या है आपका प्रैक्टिकल फॉर्म है। अगर आप जब तक रिलेशनल अलजेब्रा नहीं समझोगे कि व्हाट एग्जैक्टली रिलेशनल अलजेब्रा इज, जब तक आप क्वेरीज को समझ ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे कि बात किस बारे में हो रही है। तो अगर यही वाली चीजें अगर आपको क्या समझनी है, एसक्यूएल क्वेरी समझनी है, तो उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, रिलेशनल अलजेब्रा समझना पड़ेगा। क्या चीजें क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है ना? गुड। तो अब हम देखेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट्स रिलेशनल अलजेब्रा में। अगर आपको एक जस्ट ओवरव्यू तो लगते हैं कि हाँ दीदी रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, हमें ओवरव्यू से पता चल गया। अब उसके अंदर भी कुछ हमारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। हालांकि इन्हों आपको पता है, बट स्टिल थोड़ा एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं जिसको आइडिया नहीं है। तो before diving into the operation of relational algebra, let's understand some basic terms. First, relations. Think of a relation as a table in database. It has rows and columns and is used to store data in a structured way. Each table or relation has a name and contains multiple entries. अगर मैं बोलूँ what is relation? Relation is nothing. This is your table. Table को ही हम क्या बोलते हैं, relation. क्लियर है? अब आपको पता है टेबल या रिलेशन के अंदर मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी एंट्रीज बोल देते हैं। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे कि हम रोज और कॉलम्स को भी क्या बोलते हैं, बट हमें पता है टेबल हमारी क्यों यूज होती है, जिससे कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में अपना डेटा स्टोर कर सके। स्ट्रक्चर्ड वे में क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड वे डेटा स्टोर आधी है, बट ठीक है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, टेबल हमारी इसलिए यूज होती है, उस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका टपल्स। टपल्स क्या है, टपल्स जस्ट अ सिंगल रो इन अ टेबल, सिर्फ एक सिंगल रो। मैं ये बोल रही हूँ ना, दिस इज माई सिंगल रो, ये क्या मेरी एक सिंगल रो है, इसी को मैं क्या बोलूंगी, टपल बोलूंगी। ये मत समझना हर चीज को टपल बोलते नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिखे सिंगल रो इन द टेबल। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पेसिफिक आइटम और रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की टेबल है, तो आप स्टूडेंट का टेबल में एक रो क्या हो जाएगी, टपल हो जाएगी। ये मत समझना हमारी पूरी एक टेबल होती है, ठीक है, सारी पूरी की पूरी टेबल में जितनी रोज है टपल्स है वो भी हम बाद में देखेंगे, बट टपल क्या एग्जैक्टली एक सिंगल रो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, दीज आर द कॉलम्स ऑफ द टेबल। अब मैं दूसरे पेन से इसको दिखा देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। ये आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे, ये है हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स होते हैं। ईच एट्रीब्यूट टेल अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द डेटा, लाइक नेम, एज, मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बता रहा होगा शायद से एज, फॉर एग्जाम्पल एज बता रहा है, तो हर एक जो पर्टिकुलर कॉलम होता है कुछ ना कुछ बता रहा होता है। कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। डोमेन क्या है, डोमेन इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एंड एट्रीब्यूट कैन हैव। फॉर एग्जाम्पल एज कॉलम विल एक्सेप्ट ओनली नंबर्स विद डोमेन इज इंटीजर्स। जैसे अब ये है, मैंने बोला एज है, अब एज में क्या होंगे, एज आपका कैरेक्टर हो नहीं सकता, इंटीजर होगा, तो मैंने बोला भैया एज में सिर्फ इंटीजर्स होंगी, तो डोमेन क्या हो गया एज का, डोमेन हो गया आपका एज का इंटीजर। क्लियर हो रहा है? दीदी बहुत घिचड़ पिचड़ नहीं कर दी, मैं कहा चलो एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज करते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देती हूँ, जिससे एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा आपका। एम आई राइट? चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, मुझे ये भी बताते चलो, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि पता चले कि चीजें आपको क्लियर हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ओके, जैसे मैंने बोला रिलेशन, रिलेशन में आप क्या है, कुछ नहीं है, हमारी टेबल्स होती हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। डेटा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है, डेटा स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड वे। क्लियर हो रही है, लिख लो, इट्स इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स हैं ये आपके। डेटा स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टपल्स। टपल्स हमारी क्या होती हैं, सिंगल रो इन अ टेबल, सिंगल रो इन अ टेबल। बाकी आपको पता है ये इंफॉर्मेशन ही देगी, तो उस चीज की हमें क्लियर नहीं करनी है, सिंगल रो आपकी टेबल में। नेक्स्ट आपका आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपके क्या होते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स इन द टेबल जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, कॉलम्स इन अ टेबल। नेक्स्ट है आपका डोमेन्स। डोमेन क्या होता है, जैसे आपका पर्टिकुलरली कॉलम है, कॉलम आपका जो है जिसको हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, डेटा स्टोर किस टाइप का होगा, उसी टाइप का आपका क्या बन जाएगा, आपका डोमेन बन जाएगा। जैसे हम भी हमने एज वाला देखा, वो वाली चीज। जैसे अगर हम नेम का देखते, नेम में क्या होता है, कैरेक्टर होता, तो डोमेन क्या हो जाता है, नेम का कैरेक्टर हो जाता। क्लियर हो गया होगा, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ये आपके कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी रिलेशनल अलजेब्रा में क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द बेसिक ऑपरेटर्स इन रिलेशनल अलजेब्रा। मैंने बोला था ना, जैसे ये हमारा क्या है, दिस इज अवर रिलेशनल डेटाबेस। ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिलेशनल डेटाबेस, राइट। अब हमें इसके अंदर काम करना है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, रिलेशनल अलजेब्रा की जरूरत है। अब इसके अंदर जो काम होगा वो कौन करेगा, कुछ ऑपरेशंस ही तो करेंगे। अब ऑपरेशंस में याद करो भी हमने पढ़े थे कि सिलेक्शन होता है, प्रोजेक्शन है, जॉइंस पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे। तो अब टर्मिनोलॉजीज तो समझ आ गई, अब हम वो वही ऑपरेशंस पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, रिलेशनल अलजेब्रा गिव्स अस टूल्स व्हिच वी कॉल ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स ही हैं, टू परफॉर्म एक्शंस, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा को अंदर टेबल्स के अंदर। जैसे ये हमारी क्या टेबल है, इसके अंदर हम कुछ भी परफॉर्म करना चाहिए, किसके थ्रू परफॉर्म करेंगे, कुछ ऑपरेटर्स हमें दिए गए हैं, और जो ऑपरेटर्स है वो यहीं पर लिस्ट डाउन है। शॉर्ट मतलब जस्ट हम एक शॉर्ट से इंट्रो ले रहे हैं, डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। These help us to find, combine, modify information। information को find करने के लिए, combine करने के लिए, और अगर हमें information कुछ modify करनी है उसमें भी help करते हैं। तो यहाँ पे कुछ है हमारे, जैसे selection है, selection को हम किससे डिनोट करते हैं, दिस पाई फॉर्मेट। याद रखना है, कहीं भी हम नाम नहीं लिखेंगे, अब selection सिर्फ ये लिखेंगे तो समझ जाएंगे हम selection यूज हो रहा है। यूज टू चूज स्पेसिफिक रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। याद रखो, ये सिलेक्शन प्रोजेक्ट में काफी कंफ्यूजन होती थी जब मैं भी पढ़ती थी ना, मतलब इवन अगर मुझसे भी अभी कोई भी रैंडमली एकदम से पूछ लेगा कि व्हाट इज सिलेक्शन राशि एंड व्हाट इज प्रोजेक्शन, स्टिल आई गॉट कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से क्लिक नहीं होता, वो चीज हम आपके साथ नहीं होने दूंगी। अगर ये याद रखो, सिलेक्शन हमारा कब काम आएगा, जब हमें कोई स्पेसिफिक रो सेलेक्ट करनी है, स्पेसिफिक रो सेलेक्ट करनी है, जब आपका सिलेक्शन काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन यूज टू चूज स्पेसिफिक रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। पर्टिकुलर कोई कंडीशन होगी, अगर उसके बेस्ड पे आपको कोई रो चूज करनी है, मैं रो ना बोल के बोलूँ कोई, अगर आपको टपल चूज करना है, कैन आई से टपल, अगर कोई आपको टपल चूज करना है, कोई आपको रो चूज करनी है पर्टिकुलरली कंडीशन के बेस्ड पे, वो हम किसके थ्रू करेंगे, सिलेक्शन। जैसे गेट ऑल स्टूडेंट्स ओल्डर देन 18। अब उनकी मुझे स्टूडेंट्स की नेम दे दो जिनकी एज 18 से ऊपर है। तो अगर हमें इधर रो से मॉडिफाई करनी होगी, अब दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रो से करनी कॉलम, वो धीरे धीरे अभी पता चल जाएगा, जब हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मल्टीपल चीजें देखेंगे, पता चल जाएगा। हमने बोला कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज 18 से बड़ी है। अब हमें रोज में दिखाएंगे, तो अगर हमें रोज में देखना पड़ा तो वी विल यूज सिलेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन को हम डिनोट करते हैं दिस पाई, वो सिग्मा था, हम उसको सिग्मा ही बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा कंफर्म कर लेना यार प्लीज, ठीक है। इसको तो पाई बोलते हैं। प्रोजेक्शन यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स। प्रोजेक्शन के यूज होता है अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम करना है, या फिर मैं बोलूं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट करना है, स्पेसिफिक कॉलम या फिर एट्रीब्यूट करना है, तो हम किसके यूज करते हैं, प्रोजेक्शन के यूज करते हैं। जैसे शो ओनली द नेम्स एंड ग्रेड्स ऑफ अ स्टूडेंट, सिर्फ नेम्स और ग्रेड्स बताने, किसके यूज, प्रोजेक्शन का। ये भी पता चल जाएगा टाइम के साथ, टेंशन मत लो। यूनियन, ये सब तो नीचे के पढ़े हुए होंगे, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैथमेटिक्स वाले, ठीक है, देखते हैं। यूनियन क्या होता है, कंबाइन करना रोज को दोनों टेबल्स में से, रिमूविंग डुप्लीकेट्स। यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं होते, सिर्फ यूनिक रखते हैं। याद करो, हम पढ़ते थे यूनिक और इंटरसेक्शन पढ़ते थे, याद करो यूनिक और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस था, दोनों में हम कॉमन चीजें भरते थे, यूनिक में भी यूनियन में भी कॉमन होता था एंड इंटरसेक्शन में भी कॉमन होता था। द डिफरेंस इज दैट यूनियन बोलता था भैया मैंने कॉमन ले लिए ना, मैं इससे ज्यादा नहीं भरूंगा, मेरा पेट फुल हो गया, मुझे बस अच्छी अच्छी कॉमन चीजें खानी थी, मेरे सामने 2 प्लेट रखी थी, अब मुझे लगा कि अच्छा ये स्वीट डिश भी कॉमन है, ये सब्जी कॉमन है, मैंने वो खा ली, अब एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं खाता। पर इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो बोलता है आगे का पता है या नहीं पता, भैया जो कॉमन था वो तो मैं खा ही लूंगा, साथ के साथ जो मेरा बचा कुछ है ना वो भी खा लूंगा, ठीक है। तो यूनियन में क्या बोल रहा है कि अगर मेरे सामने 2 टेबल्स हैं, जैसे मेरे सामने 2 टेबल्स हैं, मैं कॉमन रख लेता हूँ, डुप्लीकेट्स वालों को रिमूव कर देता हूँ, अगर उस कॉमन में से भी डुप्लीकेट्स आ रहे तो वो हटा देता हूँ। जैसे कंबाइन कर दो स्टूडेंट्स को दोनों डिफरेंट बैचेस के, अगर एक के स्टूडेंट यहाँ भी होगा, जैसे ये साइंस का बैच है फॉर एग्जाम्पल, ये मैथ्स का बैच है, अब राशि है वो साइंस भी पढ़ती है, वो मैथ्स भी पढ़ रही है, अरे ये तो 2 बार आ रही है, नहीं भैया मैं तो एक ही बार रखूंगा राशि का नेम। दिस इज वॉट यूनियन से, यूनियन बोलता है। क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीजें, पहले मुझे बताओ। हालांकि डिटेल में भी पढ़ेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेट डिफरेंस, हम इसको माइनस से शो करते हैं, इसको हम यू से शो करते हैं।
शो रोज प्रेजेंट इन वन टेबल बट नॉट इन अनदर, मतलब 2 टेबल बनी है भैया, वो रो शो करो जो इस टेबल में तो है बट इसमें नहीं है। हमें वो रो शो करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक यस, एक टेबल मेरी ये है, एक टेबल मेरी है, एक टेबल ये, मुझे सिर्फ इस रो की दिखाओ, इस टेबल्स में जो रोज है वो दिखाओगे, ये वाली नहीं देखनी मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अनदर वन। हम जैसे दुकान पे जाते हैं ना, हम दुकान पे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कपड़े की शॉप पे गए हम अगर हमें कोई ड्रेस पसंद आती है, लड़कियों को ड्रेस और लड़कों को टी शर्ट वगैरह जो पसंद आई है, ठीक है, वो अब हम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ मुझे ये तो पसंद आ रही है बट मुझे इसकी वेराइटीज नहीं देखनी, मुझे इसका कुछ नहीं देखना, मैं तो यही फाइनल कहूंगा, मुझे इसका दूसरी चीज देखनी ही नहीं है। तो यही होता है, ये सेट डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, मुझे उन्हीं रोज को शो करो जो उस टेबल में है, बल्कि दूसरे में क्या है मुझे मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स मुझे वही बताओ जो क्लास ए में है बट नॉट इन क्लास बी, मतलब नहीं है उसे और उसे। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका क्रॉस में होता है कंबाइंस एवरी रो फ्रॉम वन टेबल विद एवरी रो ऑफ अनदर। इसको हम थोड़ा, किस किस ने मैट्रिक्स पढ़ी है? मैट्रिक्स सबने पढ़ी होगी यार, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ इंजीनियरिंग में ही आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, एंड ऑफकोर्स आप सीएस वाले, आईटी वाले, जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना हमारे कॉलेज में, उसमें मैथ्स जरूर आती है। मैथ्स में एक चैप्टर होता है, आई डोंट रिमेम्बर कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 होती है, 2 थी, 3 थी, या मुझे इतना ध्यान नहीं है, टाइम हो गया थोड़ा सा। तो उसमें एक चैप्टर आता है मैट्रिक्स, और बड़ा प्यारा चैप्टर होता है, और आई थिंक वो 11th में मैट्रिक्स आता है, 12th में आता है, आई डोंट रिमेम्बर, बट बड़ा मजेदार चैप्टर होता है। वही मैट्रिक्स करेंगे आज हम, मैट्रिक्स समझेंगे थोड़ा सा। ये पर्सनली मुझे भी बहुत फेवरेट है। कुछ नहीं करना होता, मल्टीप्लाई तो करना, दैट्स वेरी इजी। ये थोड़ा रेस कर ले रही हूँ जिससे वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, डोंट वरी, हम वैसे भी चलेंगे, मतलब वैसे भी एक एक करके चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैं सोचना दीदी आप तो ऐसे ही पढ़ा रही हो, नहीं, वी विल ऑल्सो स्टडी इन द डिटेल, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब हम ना एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरी टेबल ए है, एक मेरी टेबल ये है, सॉरी 2 टेबल अलग अलग हो गई बट कोई नहीं, ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, इस रो का मल्टीप्लाई, ये जो है ना फर्स्ट मेरी रो, दिस फर्स्ट रो, ये वाली, ये जो है दिस इज, ये जो है ना फर्स्ट रो, मैं इसके फर्स्ट रो से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मतलब आपने क्या करी, ये जो एक रो है टेबल की, उसको एक रो से मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, फिर ये जो नेक्स्ट रो है फिर इससे मल्टीप्लाई होगी। याद करो ये वाली इससे होती थी, नेक्स्ट रो आपकी इस दिस वन से होगी, फिर ये जो नेक्स्ट होगी फिर इससे होगी, फिर आपकी ऐसी ही चलती जाती थी। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोंट वरी, हम अच्छे से आराम से देखेंगे, ठीक है। अब रीनेम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रीनेम क्या होता है, इसको हम कुछ पता नहीं क्या बोलते थे, याद नहीं, बट ठीक है। इट इज यूज टू रीनेम अ टेबल और इट्स कॉलम, मेकिंग एक्सप्रेशंस इजियर टू रीड और वर्क। अगर जैसे टेबल का नाम है माई वर्क, माई वर्क टेबल का नेम है, मुझे उसको चेंज करके करना है राशि वर्क, राशि वर्क चेंज करके करना है मुझे, जिससे क्यों मुझे क्लियर पता चल जाए कि अच्छा यार ये मेरी वाली फाइल थी जो इस पर्टिकुलर नेम से थी, वो मतलब अब इजी टू मॉडिफाई हो जाए, आप इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो इसको हम किसके थ्रू करते हैं, बाय रीनेम। रीनेम वाला हम ऑपरेटर यूज करते हैं, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नहीं, आई होप आपको कुछ बेसिक्स जो ऑपरेटर्स थे वो समझ आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इज एवरीवन क्लियर? ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एक टेबल है जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हमारे रिलेशनल अलजेब्रा में होते हैं, हमारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, डिराइव्ड ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिक में सेट डिफरेंस होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रीनेम है, सेलेक्ट है, प्रोजेक्ट है, यूनियन है, जो हम सब पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेटर्स। डिराइव्ड में इंटरसेक्शन होता है, डिवीजन होता है, ज्वाइन, मतलब ये 3 होते हैं बेसिकली। ज्वाइन के अंदर आपके इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है। इनर में आपका कंडीशनल ज्वाइन, इक्विवेलेंट ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। आउटर में लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। डोंट वरी, डिराइव्ड ऑपरेटर्स देख के घबरा मत जाना, सब हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। जब मैं यहाँ पे हूँ तो टेंशन लेने की नीड ही नहीं बनती आप लोगों की। तो ये समझ में आ गया, दिस इज बेसिकली अ चार्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। सबको क्लियर हो गया कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे नहीं पढ़ने वाले हैं? क्योंकि मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था ना इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का, जिसमें हमने देखा था कि अच्छा डोमेन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, की कॉन्स्टेंट्स होते हैं। डोमेन के अंदर हमारे 2 पर्टिकुलरली होते हैं, कीज के अंदर प्राइमरी होती है, फॉरेन की कॉन्स्टेंट होता है। याद करो, जिसने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको चीजें क्लियर हो रही होंगी,
हो रही कि नहीं हो रही, याद है ना? तो यही हमारा चार्ट है हमारे रिलेशनल अलजेब्रा का, जो हमें क्लियर करेगा कि चीजें हमें कैसे समझ पढ़नी है और कैसे क्लियर होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पहले ऑपरेटर विच इज सिलेक्शन, जो हमारे क्या होता है सिग्मा होता ही है, शायद सिग्मा ही है। सिलेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू पिक स्पेसिफिक रोज, जिसको हम टपल्स बोलते हैं, टेबल में से बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मैं बताया था ना सिलेक्शन की यूज होता है अगर आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, अगर आपको स्पेसिफिकली रोज पिक करनी है किसी भी टेबल में बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर कंडीशन, तो आप किसकी यूज करते हो, सिलेक्शन का यूज करते हो। It helps in filtering data by applying a condition just like using a where clause in SQL. अब ये क्या करता है, हमारे पास टेबल है ये, अब हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये कंडीशन लगाते हैं किसके थ्रू, कौन से क्लॉज के थ्रू, वेयर क्लॉज के थ्रू। वेयर इज यूज्ड फॉर द कंडीशन, वेयर इज यूज्ड फॉर कंडीशन। क्लियर है ये चीज? सिलेक्शन क्या करता है, सिलेक्शन हमारे क्यों यूज होते हैं कि हमारी जो भी टेबल है, टेबल हमारी गिवन है, ठीक है, अब हमें पर्टिकुलरली टेबल में से कोई कंडीशन लगा के हमें कुछ रोज पिक करनी है, तो वो हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या करते हो, अब डेटा पिक तो कर रहे हो, कुछ कंडीशन लगा रहे हो, किसके थ्रू लगाओगे, कैसे लगाओगे, हाथ पर कुछ कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, तो वहां हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज मेनली आपका यूज होता है फॉर द कंडीशन पर्पस। इज दिस क्लियर फॉर यू? ओके, करता क्या है, कीप ओनली द रोज इट सेटिस्फाई द कंडीशन, उन्हीं रोज को लगता है जिन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं कि एक राउंड ये रहा, दूसरा राउंड ये रहा, बहुत सारे राउंड्स होते हैं कि नहीं होते। तो क्या हो रहा होता है, आप जब राउंड्स क्लियर करते हो जब भी तो आप रहते हो ना आगे, वही वाली चीज है। डज नॉट चेंज कॉलम्स, कॉलम्स को ये हाथ भी नहीं लगाता, क्यों, क्योंकि इसका काम है सिर्फ रोज को फिल्टर करना, सिर्फ ये अपने अपने काम से मतलब रखता है। डजंट रीअरेंज द डेटा, डेटा को रीअरेंज नहीं करता। समझ में आ गया? सिलेक्शन क्या करता है, रोज को आपको काम करते हैं कंडीशन की बेस पे निकालता है, ठीक है, कैसी कंडीशन, किसके थ्रू कंडीशन लगाता है, वेयर क्लॉज के थ्रू। दीदी आपने थ्योरी हद से ज्यादा पढ़ा दी, वी नीड सम लाइव एग्जांपल्स। ओके, जैसे सपोज करो आपके पास टेबल एक आर है जिसमें कॉलम से ए बी सी, डेटा आप देख रहे हो 1 2 4 1 2 3 3 2 3 4 2 4। चलो पीछे लिख लेते हैं वरना चीज क्लियर नहीं होगी ना, है ना। ए बी सी 1 2 4 1 2 4 1 3 4 2 2 3 1 3 4 2 2 3 1 3 4 2 2 3 और कौन सी थी, एंड 3 3 4, राइट। ये हमारी टेबल है। ओके, वी वांट टू सिलेक्ट रो जहाँ पे हमारी सी जो है बड़ा है 3 से, हमें उन रोज को सिलेक्ट करनी है जिसमें जो हमारी सी है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से ज्यादा है। अब रिलेशनल अलजेब्रा में आप कैसे लिखोगे, अब हमने कंडीशन लगाया कि अच्छा ये हमारी कंडीशन है, किस टेबल में लगनी है, मैंने बोला इस टेबल में लगनी है, क्या क्या लगा क्या रहे हो, कुछ तो ऑपरेटर बताओ। अब इससे पता है क्या चीज क्लियर होती है, एक सिंटेक्स निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना, सिंटेक्स, पेन चेंज करके लिखूंगी, कंडीशन, यहाँ पे आपने क्या करी, कंडीशन लगाई, टेबल का नेम, ऑपरेटर। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये वाकई एक आपका सिंटेक्स है, दिस इज बेसिकली योर सिंटेक्स, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, शक्ल मत देखो मेरी अभी, ठीक है, लिख लो जल्दी से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि मैंने पहले क्या लिखा, बीच में मैंने लिखी कंडीशन क्या है भैया, मैंने बोला कंडीशन मेरी है सी जहाँ पे ग्रेटर हो 3 से लगाना है। मैं कहा किस टेबल में लगाना है ये तो बता दो यार मुझे, मैं कहा टेबल आर में लगाना है, मैं कहा क्या लगाना है भाई, कौन सा ऑपरेटर लगाना है, मैं कहा सिलेक्शन लगाना है। अब हुई ना चीज कंप्लीट, अब वो क्या फिगर आउट करेगा, वो सी में जाएगा, सी में वो देखेगा अरे तू बड़ा है 3 से, हाँ चलो भैया ये वाली रो रख दो, देखो आउटपुट में ये रो आ गई। फिर वो उस पे गया, उसने बोला नहीं, उसने ये बोला ना सी बड़ा होना चाहिए, उसने बराबर वाली कंडीशन थोड़ी ना बोली है, चलो भैया आउट हो तुम, नीचे ये आउट हो, फिर से अरे ये तो रखेंगे हम, ये कैसे नहीं रखेंगे, तो ये आ गया। आई समझ में, सिंटेक्स समझ में आ रहा है, बीच में कंडीशन होगी, इधर आपका टेबल नेम, देन इधर आपका ऑपरेटर। क्लियर? हाँ दीदी। एक्सप्लेनेशन क्या है, ओनली द रूल्स वेयर कॉलम सी इज ग्रेटर देन 3 आर सिलेक्टेड, वही कॉलम सिलेक्ट हुए जहां पे ग्रेटर देन 3 है, नॉट इवन इक्वल टू 3 भी नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन 3 चाहिए। कॉलम्स को आपने छुआ नहीं दीदी, नहीं छुआ। रोज को आपने ऑर्डर भी चेंज नहीं किया, हाँ जैसे तो हमने उसी में लिखा, ऐसे तो नहीं ये पहले लिखते ये बाद में लिखा, नहीं, हमने जिस रूम में थी उसी अरेंज में दिया है ऑर्डर में। इफ यू वांट टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, अगर आपको ये पर्टिकुलरली कॉलम सेलेक्ट करने तो आप क्या यूज करते, प्रोजेक्शन का। क्यों भैया, मैंने अभी बताया तो था सिलेक्शन ओनली फॉर
रोज, याद है कि नहीं? एंड प्रोजेक्शन ओनली फॉर कॉलम्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ दीदी। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमें पता है क्या है, ओनली फॉर कॉलम्स, ओनली फॉर कॉलम्स। Just like selection works on row, the projection operation in relational algebra works on column. It helps us to pick only the specific column या attribute we want from a table, ignore the rest. जो वो पर्टिकुलरली कंडीशन को जैसे ही वो कर देते हैं, कॉलम्स पास कर देते हैं, सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को रहने देते हैं, बाकी को हटा देते हैं, सेम जैसे हमने सिलेक्शन में किया था। What it does, keep only selected columns from the table, टेबल में से selected columns को ही रहने देता है, रिमूव कर देता है डुप्लीकेट्स अपने आप। यूजफुल व्हेन यू डोंट नीड ऑल द डेटा, जस्ट फ्यू कॉलम्स। जब यूजफुल होता है जब आपको पूरे डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम्स ही चाहिए। लेट्स से हमारे पास टेबल आर है एंड वी वांट टू व्यू ओनली कॉलम बी एंड सी, सिर्फ मुझे कॉलम बी और सी देखने। अब कंडीशन बताओ, ये मत देखना ये वाली चीज, हाथ लगा लो स्क्रीन पे, जल्दी से हाथ लगाओ। अब याद करो दीदी ने सिंटेक्स क्या बताया था, पहले हम सिंटेक्स लिखेंगे, सिंटेक्स के फॉर्म में ही तो बनाएंगे। हाँ दीदी ने सिंटेक्स बोला था, बीच में कंडीशन है, याद है? फिर इधर हमारा टेबल का नेम होगा एंड इधर हमारा ऑपरेटर है। मैं कहा ठीक है। अब कंडीशन क्या है, उसने बोला सिर्फ कॉलम्स बी और सी देखना है। मैं कहा अच्छा, कॉलम बी और सी देखना है तो ये लिख देंगे। किस टेबल में से था, टेबल आर थी। मैं कहा कौन सा कॉलम देखना है भैया, उसने साफ लिखा है, उसने ये तो नहीं लिखा रोज देखना है। रोज होता तो सिलेक्शन यूज होता, कॉलम लिखा है भैया, पाई यूज होगा, चुपचाप से लगा दो। क्या सेम है ये हमारा? जल्दी से खुद को लिखो, मुझे कमेंट्स में लिखो यस दीदी हमने कर लिया, जल्दी से लिखो और खुद को शाबाशी दो कि हाँ तुमने सिंटेक्स बना लिया बिना देखे। अगर जिस जैसे चीटिंग करिए वेरी बैड, वीडियो को दोबारा देखो फिर से करो, ठीक है? क्लियर हो गया? सिंटेक्स क्लियर है? तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉलम बी और सी आ गए, सारे के सारे आगे कॉलम्स या नहीं आ गए ये क्यों? और सुनो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने एक और चीज बोली थी, रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ तीन रोज आई हैं, हमारी जो टेबल है ओरिजिनल उसमें चार है, चार आनी चाहिए थी, पर देखो उसने 2 और 4 बोला, ठीक है 2 और 4 तो उसने लिख दिया, 2 और 4 आ गया। फिर आया 3 2 3 उसने नहीं लिखा। ये वाला जो था एक मिनट, हमें कॉलम कौन से चाहिए, कॉलम उसने बोला बी और सी, शायद टेबल्स आगे पीछे हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो उसने 3 लिख दिया, फिर उसने 3 और 4 लिखा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 3 सेम होंगे, इसलिए उसने बोला अरे ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो 2 बार क्यों लिखूँ, उसको रिमूव करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ये वाली चीज क्लियर हुई? प्रोजेक्शन वाली चीज या नहीं हुई, मुझे बताओ जल्दी से। प्रोजेक्शन वाली चीज क्लियर हुई नहीं हुई? होगी ना, गर्मी लग रही है इसलिए बोल रही हूँ, अच्छे से प्लीज मुझे बताओ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही चीजें। रिमूव कर देते डुप्लीकेट, सिलेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था, याद रखना है प्रोजेक्शन में था, प्रोजेक्शन में ही है बस, रिमूव डुप्लीकेट्स वाला सिलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं था ना। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन देख लो। This operation select only column B and C from table R. It automatically remove duplicates in the output as seen in relational algebra. It does not display any other column like column A. इसने दूसरा कोई कॉलम डिस्प्ले किया नहीं दीदी, इसने सिर्फ डुप्लीकेट्स को रिमूव किया। चीजें क्लियर है? हाँ। यूनियन मैंने वही वाला बताया था ना, ये बड़े सेल्फिश हैं, सिर्फ ये कॉमन ही रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। कॉमन चीज, The union operation is used to combine data from 2 different tables into one result. मतलब एक टेबल ये है, एक टेबल ये, सिर्फ कॉमन लो और एक नई टेबल बना दो। इस टेबल में क्या है, कॉमन है। किस टेबल का, ए और बी टेबल का। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, कॉमन दिया है आपने। क्लियर? बट इट ओनली वर्क्स व्हेन बोथ टेबल्स हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेम टाइप ऑफ डेटा इन ईच कॉलम। बट कंडीशन है कब जब काम करेगा, जब दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अगर 3 कॉलम इसमें तो 3 ही होने चाहिए। पता चले इसमें 3 है इसमें 4 है, चुपचाप बैठ जाओ, काम नहीं बनेगा। दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली कंडीशन है same number of columns and same type of data in each column. दोनों इंपॉर्टेंट है। same type of data in each column.
इसमें आपने बोला नेम, इसमें बोल रहे रोल नंबर, कैसे काम बनेगा भैया? अगर नेम है ना तो नेम ही बोलो। क्यों? क्योंकि नेम का कौन सा डेटा टाइप होगा? कैरेक्टर डेटा टाइप होगा। और रोल नंबर क्या क्या होगा? इंटीजर। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होगा ना, वैसे नहीं करना। साफ साफ इन्होंने लिखा है ये वाली चीज कि पहली बात तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। अगर 3 है तो 3 ही होने चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए एक में भी। सेम टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए हर एक कॉलम में। अगर वो कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर टाइप का ही डेटा रखेगा। ऐसा नहीं हो एक कैरेक्टर एक इंटीजर, नहीं भैया, दोनों सेम चाहिए जब भी मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आई हैव अ पर्टिकुलर कंडीशंस। क्लियर? कंबाइन करते हैं रोज को दोनों टेबल में से, रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट रोज को। कॉलम एंड डेटा टाइप बोथ टेबल मस्ट मैच। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से वी हैव टू सब्जेक्ट्स, फ्रेंच एंड जर्मन, एंड ईच हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, फ्रेंच की है, जर्मन की है। अब देखो इसमें क्यों, पहले हम यूनियन लगाने से पहले चीजें चेक करेंगे। क्या इसमें 2 कॉलम्स हैं? हाँ, 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर। डेटा टाइप भी सेम है। यस, डेटा टाइप इसका सेम है और कॉलम जो इसके नंबर है वो भी सेम है। लग सकता है यूनियन। नाउ वी वांट टू गेट ऑल यूनिक स्टूडेंट नेम फ्रॉम बोथ सब्जेक्ट्स। वी कैन यूज, अब सिंटेक्स इसका समझो, सेम वही वाला सिंटेक्स है, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। मैंने सिंटेक्स क्या बताया था कि भैया कंडीशन होगी यहाँ पे, राइट? टेबल का नेम होगा और ऑपरेटर होगा। इसमें कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन क्या है कि मुझे कॉमन क्या चाहिए? स्टूडेंट के यूनिक स्टूडेंट नेम्स चाहिए। तो मैंने बोली कंडीशन है मेरी स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम पहले बताओ किस टेबल में से चाहिए। अब मुझे कॉमन यूनिक चाहिए, तो यूनिक से मैं समझ गई कौन सा ऑपरेटर लगेगा, यूनियन। मैंने कहा यूनियन ऑपरेटर लग गया। कौन सी टेबल? पहले मैंने कहा चलो फ्रेंच टेबल ले लेती हूँ, पहले फ्रेंच टेबल। आपको देखो यहाँ पे नहीं स्टूडेंट नेम्स चाहिए। स्टूडेंट नेम्स आपके क्या कॉलम्स में है भैया? यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे आपका पाई लगेगा। पाई कॉलम है, पीछे भी देखो पाई लगेगा। यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज है, ध्यान, क्योंकि मैंने बोला मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यूनिक स्टूडेंट नेम्स। अब स्टूडेंट नेम्स यूनिक है, ये तो मुझे पता है यूनियन लगेगा। स्टूडेंट नेम चाहिए भैया। स्टूडेंट नेम तो ये नीचे है ना, कॉलम है। कॉलम कैसे निकलता है? पाई ऑपरेटर। ठीक है, अब मुझे यूनिक चाहिए तो मैंने क्या लगाया? ऑपरेटर लगाया यूनियन। अब फिर वही चीज, सेम चीज इसके साथ होगी, जर्मन टेबल के साथ। स्टूडेंट नेम जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आप भी लिखो जर्मन। क्या ये कंडीशन मेरी ठीक है? समझ आया क्यों हमने वो यूज करा है? इसलिए जो भी जब आपको टेबल्स दे दी जाएंगे ना, टेबल्स के बाद आपको प्रॉपरली वो बोला जाए कि हमारी ये वाली कंडीशन लगनी है, तो कंडीशन बहुत ध्यान से लगानी होगी, सोच समझ के पढ़कर। ठीक है, अगर आप देखो तो सेम कंडीशन है। स्टूडेंट नेम प्रोजेक्शन लगा है क्योंकि कॉलम था, टेबल का नेम यूनियन, सेम भाई। तो स्टूडेंट्स के नेम आ गए सारे, राम, मोहन, विवेक, गीता, श्याम, रोहन। It picks student name column from both tables, combine the names from both subject, remove कर दी duplicates like विवेक और गीता। ये भी क्या कर देता है? रिमूव करता है duplicates। कैसे, क्यों रिमूव हो रहे हैं? क्योंकि भैया आप क्या यूज कर रहे हो? ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन यूज कर रहे हो। यू आर यूजिंग प्रोजेक्शन बिफोर द स्टूडेंट, बिफोर स्टूडेंट नेम। तो प्रोजेक्शन तो ये बोलता है ना, जहां भी मैं काम करूंगा वहां से तो डुप्लीकेट्स वैसे ही रिमूव कर दूंगा, तो वो उसने अपने आप रिमूव कर दिया। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब पढ़ोगे ना ध्यान से पढ़नी है चीजें। इंपॉर्टेंट रूल, बोथ रिलेशंस फ्रेंच एंड जर्मन शुड हैव द सेम स्ट्रक्चर, जो हमने देख लिया। ठीक है, तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी चीजें कवर अप करी। एक बार समरी दे देती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अपना असर्शन पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि भैया असर्शन होता क्या है, असर्शन का सिंटेक्स क्या है। एग्जाम्पल नहीं देखा अभी हमने, और उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमने अभी एसक्यूएल क्वेरीज नहीं पढ़ी है। देन हमने देखा ट्रिगर क्या होता है, राइट? ट्रिगर क्या होता है, क्या सिंटेक्स होता है ट्रिगर का। ऑफकोर्स इसके भी हमने एग्जाम्पल और वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी क्योंकि हमने एसक्यूएल क्वेरीज नहीं पढ़ी। देन हमने देखा कि भैया रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, डिस्कस करा पहले, मतलब बोल सकते हो इंट्रो लिया पहले। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है वो चीज हमने देखी। फिर हमने इसकी देखी कि टर्मिनोलॉजीज भी तो हमें पता होनी चाहिए ना रिलेशनल अलजेब्रा की। टर्मिनोलॉजीज देखी हमने अपनी किसकी? रिलेशनल अलजेब्रा की, कि भैया टपल क्या होता है, आपके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आपके डोमेन्स क्या होती हैं, ये सब चीजें हमने देखी। फिर हमने देखी ऑपरेटर्स कौन कौन से हम सारे पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स कौन कौन से होंगे रिलेशनल अलजेब्रा के, उसका एक जस्ट छोटा सा
एक तरीके से ओवरव्यू लिया, कौन से ऑपरेटर्स थे, वो आपके बेसिक ऑपरेटर्स थे, राइट। फिर हमने चार्ट देखा था प्रॉपर, याद है चार्ट देखा था हमने रिलेशनल अलजेब्रा का, जहां पे पूरे की पूरे आपके ऑपरेटर्स गिवन थे कि आपका भैया बेसिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, डिराइव्ड ऑपरेटर्स कौन से हैं, वो सारे की सारे हमने ऑपरेटर्स की चार्ट देखा था। देन हमने क्या देखा, देन हमने सिलेक्शन के बारे में बात करी, सिलेक्शन क्या होता है, क्या सिंटेक्स होता है, टेबल्स कैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा। सिलेक्शन के बाद हमने प्रोजेक्शन पे भी सेम चीज देखी कि प्रोजेक्शन भैया क्या होता है। फिर हमने अपना आज लास्ट यूनियन देखा। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमने कवर करी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे के और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे रिलेशन अलजेब्रा की। टिल देन पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछो, वीडियो को एक बार नहीं समझ आए तो दूसरी बार भी देखो, पर देखो आराम से। एंड मेक श्योर कि आप हमारी यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर और आपको स्ट्रक्चर्ड वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, सब कुछ। तो मेक श्योर आप अगली वीडियो में प्रेजेंट होंगे और सारी चीजें आप अपने कवर अप करते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।